आइए आप लोगों को सुंदरकांड की चौपाई। हनुमान जी जब सीता का पता लगाने जाते हैं और जामवंत की आपस में बात। हो जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब लगी मोही परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। राम सिया राम जय जय राम। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी यहाँ प्रतीक्षा करना जब तक मैं सीता जी की पता लगाकर वापस ना आ जाऊँ। फिर आगे बोलते हैं, अरे जब लगिया वहूँ सीता ही देखी, हुई है काजू वही हरा सब से। यह कहीं नाई सब न कहूँ माथा, चले वो हरा सिहिया धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक को दे चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघु वीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। अरे जही गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सुगापा ताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वह उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी के चले। जलधि जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक हुई भ्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाका पर्वत से कहा कि वे मैनाका, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। फिर देखिए दोहा बीच में क्या कहते हैं, तो हनुमान त्यहि पर साकर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री राम जी का काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। ज्योति पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हिनके माता, पठई न आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ
उन्होंने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कही? आगे कहा, आजु सुरन मोहिदीन हारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काजू करी राम काजू करी, फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधे प्रभु सुनावऊँ। आज देवताओं मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। इसके बाद ने कहा, तब तो बदन पैठी हूँ आई, सती कहूँ मोहे जान दे माई। कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसेन मोहि कहो हनुमान। बहुत हनुमान जी ने समझाया, फिर भी ये जाने नहीं देता। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। तब किसी को उपाय से उनसे जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न लेना। अरे जो जन भरी त्यहीं बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तहाँ ठायो, तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी को तुरंत ही 32 योजन की। जस जस सुरस बदनु बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा। सत जो जन त्यहीं आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। अरे बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। ओहि सुरन जहीं लागी पठावा, बुद्धि बल मरमो तुर मैं पावा। और वह उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। उसके बाद दोहा क्या कहते हैं, ओ राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान।